देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने निवास संत कबीर कुटीर में संत शिरोमणि गुरु लाधुनाथ जी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया है। साथ ही प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए सौगात का पिटारा भी खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने संत लाधुनाथ जी के जीवन दर्शन को याद करते हुए उन्हें मानवता और सेवा का प्रतीक बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आह्वान करते हुए कहा कि संत लाधुनाथ जी के सेवा और सद्भावना के मार्ग पर चलकर हरियाणा को एक अग्रणी राज्य बनाना है। भक्ति, शक्ति और जनसेवा का संगम, मुख्यमंत्री नायब सैनी का आवास संत कबीर कुटीर, जहां संत शिरोमणि गुरु लाधुनाथ जी महाराज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और संत लाधुनाथ जी को एक महान समाज सुधारक बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। संत लाधुनाथ जी ने अपनी कलम के माध्यम से समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया और जीव हत्या का विरोध कर हमें सामाजिक एकता का मार्ग दिखाया। श्री लाधुनाथ जी महाराज की जयंती हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक एकता का ये उत्सव है। साथियों, हम सब जानते हैं कि गुरु लाधुनाथ जी महाराज, उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। साथियों, वे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिन्होंने समाज को सत्य, सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाया है। ऐसे संत शिरोमणि श्री गुरु लाधुनाथ जी महाराज, उनका जीवन था। इस दौरान मुख्यमंत्री गरीब परिवारों के लिए कई बड़ी सौगात भी दी और कहा कि नायक समाज की मांगों को लेकर केंद्र को पत्र लिखा जाएगा, जिससे कमियों को दूर किया जा सके। वहीं सरकारी लाभों में 20% आरक्षण के प्रावधान के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही किडनी मरीजों के लिए मुफ्त इलाज भी शुरू किया गया है। मैंने कहा है कि ये सरकार, ये गरीब को सशक्त और मजबूत करने वाली सरकार है। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई, चिरायु योजना चलाई, मैंने इनको पूछा, मगर थोड़े समय के अंदर गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था 2014 से पहले। अगर उसको गंभीर बीमारी हो जाती थी, पैसे के अभाव के कारण वो परिवार के साथ नहीं रह पाता था, वो चला जाता था। परंतु मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है और मुझे खुशी है आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं। हमारे लगभग 3 करोड़ के करीब लोग हैं। 3 करोड़ में से साथियों 1.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान चिरायु योजना के तहत हम इलाज करा रहे हैं। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि पिछले ये लगभग जब से योजना चली है 8 साल इस योजना को चले हो गए हैं। 8 साल के अंदर 27 लाख लोगों ने हरियाणा प्रदेश के इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है और उसका 4,500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने देने का काम किया है। गरीब व्यक्ति सर ऊंचा करके अपना इलाज करा लेता है। आज उसको चिंता नहीं है कहीं किसी के तरफ हाथ फैलाने की या कहीं किसी के तरफ देखने की। अपने घर में बैठ करके इस कार्ड के माध्यम से अपना इलाज करा लेता है। ये व्यवस्था अगर किसी ने दी है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने दी। गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए सीएम सैनी ने योजनाओं का खाका पेश किया और कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। वहीं कच्चे मकानों की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दी जा रही है।
बेटियों की शिक्षा और सम्मान के लिए भी सरकार ने खजाना खोल दिया है। 90% से अधिक अंक लाने वाली मेधावी छात्राओं को 1,11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 71,000 रुपए का शगुन दिया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार की एक सोच है कि हमने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इस बात को बोलते हैं कि हर व्यक्ति का, हर बहन का ये सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और हमने हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत हो, उसको लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 11 वर्षों के अंदर हरियाणा में हमने 1,60,000 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे खुशी है कि जिन परिवारों के पास अपना मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे परिवारों को भी हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,000 से अधिक लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। बहरहाल इस भव्य समारोह में पंजाब और हरियाणा से आए हजारों अनुयायियों ने हिस्सा लिया। निश्चित रूप से नायब सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचेगी और प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।